अगर 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो महीने में 10,000 कमा सकते हैं। तो दोस्तों उस कोड को यूज करने से आपको मिलेंगे 150 USDT। कहीं पर ये एक स्कैम तो नहीं है। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेजर NFT के ऐप के ऊपर। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या ये ऐप रियल में एक सही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है या फिर ये भी एक नया स्कैम ही है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर से। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों इस ऐप के बारे में मुझे पता चलता है अपने एक दोस्त से नवंबर 2024 में, लेकिन उनको भी 2 ही दिन हुए थे इसको ज्वाइन किए हुए, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में वो ज्यादा बता नहीं पाते। उन्होंने मुझे सिंपली ये बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस ऐप के ऊपर कर सकते हैं। अगर 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो महीने में 10,000 कमा सकते हैं। मेरे पास एक और मेरे दोस्त आते हैं और मुझे इस ऐप के बारे में बताते हैं, बहुत सारी डिटेल शेयर करते हैं और उसके बाद में वो मेरे फोन से एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है ट्रेजर NFT। तो दोस्तों वो डाउनलोड करके साइन अप करने का सारा तरीका, वो सारी चीजें मुझे दिखाते हैं। उसके बाद में जब वो फीचर दिखाते हैं तो वो सारे फीचर्स देख के एक टाइम पर मैं भी डाउट में आ गया कि यार इतनी सारी चीजें एक ऐप अगर आपको आज की डेट में क्लेम कर रहा है तो कहीं पर ये एक स्कैम तो नहीं है। ये इतना ज्यादा मैजिक कैसे कर रहा है, ये इतनी सारी पेमेंट आपको देने की कैसे आश्वासन दे पा रहा है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे नोन में बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को जो है ज्वाइन कर लिया है, इस ऐप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जब मैं सब लोगों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब चीजें देख रहा था, उनमें एक चीज मैंने देखी कि सब लोग ग्रोथ जरूर कर रहे थे और सबकी इन्वेस्टमेंट, जो मान लीजिए किसी ने $50 लगाए हैं, $100 लगाए हैं, $200 लगाए हैं, उसके बिहाफ पर उनको इनकम जो है जनरेट हो रही थी। तो दोस्तों इस चीज को मैंने समझने के लिए खुद से भी एक छोटी सी अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट करी है और उसी से मुझे पता चला कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऐप की। ट्रेजर NFT इस कंपनी का नाम है। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS में अभी ये अवेलेबल नहीं है। इसका एक अलग से वेबसाइट भी है, वहां पर भी आप जाके ट्रेड, सेल और बाइट कर सकते हैं। जो भी आपका काम है, अपनी आईडी को साइन अप प्लस लॉग इन कर सकते हैं, वहां से भी आप अपना काम कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको एक आपका फोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, आपका ओरिजिनल नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और साथ ही में आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी अपनी ईमेल और उसके ऊपर आपको आएगा एक OTP और उसी OTP को आपको यहाँ पर रजिस्टर कर, तो आप यहाँ पर सिंपली कर लेंगे साइन अप। दोस्तों एक रेफरल कोड में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दोस्तों उस कोड को यूज करने से आपको मिलेंगे 150 USDT 3 दिन के लिए, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं NFTs को। तो दोस्तों ये तो हो गया इस ऐप का सिंपली इंटरफेस। यहाँ पर ये इनकम कैसे आती है, मान लीजिए आपने 200 USD का जैसे मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके पास यहाँ पर आपके वॉलेट में है 200 USDT। तो अब ये क्या करेगा, 200 USDT के आसपास जितनी भी NFTs हैं उसको आपको रिकमेंड करेगा, आप उसको बाय करेंगे, फिर आप उसको सेल करेंगे और उसको जब आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट है वो आपके वॉलेट में जुड़ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा दिमाग में आता है कि यार NFT क्या चीज है जिसके ऊपर हमें पैसा मिलेगा और वो भी ऐसी अजीब सी फोटोज के ऊपर। सो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले NFT को। सो दोस्तों NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब होता है वो चीज जिसको कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सपोज कीजिए आपके पास 500 का एक नोट है, आप मार्केट में जाते हैं या आप किसी बंदे के पास जाते हैं, अपने 500 के नोट के बदले उसके पास से 100 के 5 नोट लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपना एक नोट जिसकी वैल्यू है 500 रुपए, उस नोट को उस बंदे को दिया और आपके पास जो 500 के वैल्यू के 5 नोट है जो आपके पास आ गए। यहाँ पर क्या हुआ, आपने वो अपने नोट को रिप्लेस किया है। सो दोस्तों यहाँ पर कोई भी पेमेंट जो है कम ज्यादा नहीं हुई है, आपने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं किया, आपने सिंपली अपनी पेमेंट को जस्ट एक्सचेंज किया है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा नोट जो हमने एक्सचेंज किया है, वैल्यू एक्सचेंज करने का। लेकिन अगर हम बात करें नॉन फंजिबल की, सपोज कीजिए किसी के पास एक 100 का नोट है, उसके ऊपर किसी फेमस सेलिब्रिटी के सिग्नेचर्स है। अभी क्या हुआ कि वो नोट तो 100 का ही है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है फेमस सेलिब्रिटी के साइन करने की वजह से, किसी के सिग्नेचर्स होने की वजह से काफी ज्यादा उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। अब उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको सेल करना चाहता है या अपने पास रखना चाहता है। मान लीजिए वो बंदा कहता है कि मैं ये नोट जो है 1 लाख में सेल करूंगा, तो हो सकता है उस नोट को, उस सिग्नेचर्स को खरीदने के लिए काफी सारे लोग आगे आ जाएं। नॉन फंजिबल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो चीज जिसको कि सेम वैल्यू में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 100 का नोट जिसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। सो दोस्तों ये तो हो गया हमारा नॉन फंजिबल, लेकिन इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है जो कि है टोकन। टोकन क्या चीज है, मान लीजिए ये मेरे घर के कागज हैं और इसको मैं टच कर सकता हूँ और अपने पास यहाँ पर रख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। लेकिन सपोज कीजिए कोई ऐसा डिजिटल फॉर्म में आपके पास कोई आर्ट है या फिर ऐसा कोई चीज है जिसको कि
डिजिटली रखा हुआ है तो वहां पर यूज होता है टोकन नंबर। तो दोस्तों टोकन नंबर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को। जैसे मान लीजिए मैंने पहले जिक्र किया कि आपके पास 100 के 500 का नोट है, वो हार्ड केस में है, और आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स है, तो ये सारी चीजें वो भी हार्ड में। तो दोस्तों एक और अगर एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश, मान लीजिए मेरे पास ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, अगर मैं इस पेंटिंग को सेल करना चाहता हूँ तो मैं इसको इसके अमाउंट के साथ जिसको भी सेल करूंगा उसके साथ मुझे एक एनओसी लेटर देना पड़ेगा कि हाँ ये इसको मैंने सेल कर दी है, अब इसके राइट्स जो हैं इस बंदे के पास रहेंगे। तो ऐसे मान लीजिए किसी फेमस आर्टिस्ट ने अपना कोई डिजिटली आर्ट बनाया, उसको एनएफटी में डाल दिया और वहां से उसको सेल करना चाहता है, तो उसके लिए जो यूज होगा वो होगा टोकन। और टोकन जो है वो बेस करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका ट्रांजेक्शंस है पूरा रिकॉर्ड रहता है और उसको पब्लिकली कोई भी देख सकता है। और दोस्तों ब्लॉकचेन बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और बिटकॉइन प्लस डॉजकॉइन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए ये मोर सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि टोकन का भी क्या काम है। और यहाँ से हम अगर हम करेंसी को हटा दें, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग अगर मैं किसी को बेचूंगा तो उसका जो भी एक्सचेंज होगा वो करेंसी में होगा, तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से अभी करेंसी को हटा देते हैं, डिजिटली मैंने एक पेंटिंग बनाई है, उसको मैं सेल करना चाहता हूँ, उसका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, जो भी ओनरशिप रहेगी वो टोकन नंबर के ऊपर रहेगी। मान लीजिए मेरे पास जो मेरी पेंटिंग है, जो मेरा आर्ट है, उसका जो टोकन होगा वहां से वो वेरीफाई करेगा कि इसका ओनरशिप किसके पास है। तो मान लीजिए मैं जब उसको सेल करूंगा तो उसका टोकन सेल करूंगा। तो दोस्तों यहीं से हम समझ सकते हैं कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है और इसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि इसकी ओनरशिप किस किस के पास रहती है। सो दोस्तों टोकन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि टोकन का मतलब है जो भी आर्ट है उसका प्रॉपर किसके पास ओनरशिप है उसका प्रूफ। तो दोस्तों ये तो हमारी बात होगी एनएफटी के ऊपर। अभी वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ट्रेजर एनएफटी के ऊपर। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इजी से इसके सारे प्लान्स हैं। इसको समझने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस ऐप को। रेफरल कोड के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 150 USDT का जो है अमाउंट मिल जाएगा 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए आप बाय एंड सेल कर सकते हैं एनएफटीज को और देख सकते हैं ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस ऐप को टेस्ट करने के लिए मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है इस ऐप में कर दी है, सिर्फ इसको टेस्टिंग करने के लिए कि क्या ये रियल में इतनी पेमेंट जो है बनाता है, इसमें ट्रेड्स वगैरह होते हैं। पिछले 10 दिन से मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूँ और उसी के बाद मैंने डिसाइड किया है ये वीडियो बनाने का। और इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो चुका है। इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके और कौन कौन से प्लान्स हैं जिससे आप और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको मेरे रेफरल कोड से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अगर आप मेरा जो कोड है उसको यूज करते हैं, उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ परसेंटेज मेरे पास ट्रेजर की तरफ से आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपने $200 जो है इन्वेस्ट करे हैं तो $40 जो है ट्रेजर की तरफ से मेरे वॉलेट में जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया एक प्लान। तो दोस्तों इसमें और भी 2-3 चीजें हैं जिसकी मदद से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और पॉइंट जो है ऐड करना चाहूंगा इसी वीडियो में, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्या ये सेफ ऐप है या नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी के लिए मुझे ये सेफ ऐप नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं है। और इस पर्टिकुलर क्लिप की वजह से मुझे काफी सारी हेट भी मिल सकती है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं पॉजिटिव व्यू में जाती हैं, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मुझे ये ऐप अभी सेफ नहीं लगे और मैं खुद से इसमें 10 दिन से काम कर रहा हूं। जब तक यहाँ से मैं विड्रॉल नहीं कर लेता, इसका मैं सिस्टम पूरी तरह से समझ नहीं लेता, मैं किसी को रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। रेफरल कोड मैंने इसलिए दिया है ताकि आप इसको डाउनलोड करके सीख पाओ, तरीका समझ पाओ काम करने का। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो मैंने बात बताई कि मैं इसको अभी इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो ही करो, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सिर्फ इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है, अगर आपके पास पेमेंट है तो रिस्क ले सकते हो, उसी पेमेंट को डालो, ये सोच के डालो कि यार हो सकता है ये पेमेंट जाए, लेकिन हो सकता है आप इससे काफी अच्छी अर्निंग कर पाओ। तो अभी के लिए
लिए मैं इस वीडियो को इसी नोट के साथ एंड करता हूं और ये डिसीजन अभी पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं इसको कहीं से भी रिकमेंड नहीं करता डाउनलोड करने के लिए, के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो दोस्तों चलिए इसी नोट के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके और कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।